घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और हर तरफ फैली रहस्यमयी शांति। इसी जंगल में रहते थे दो अनोखे जानवर, ऊंट और बकरा। नाम साधारण थे, लेकिन सोच और भूख असाधारण। दोनों मांसाहारी थे और अपनी चालाक योजनाओं से जंगल के जानवरों को अपना शिकार बनाते थे। सुबह का समय था। हल्की धूप जमीन पर पड़ रही थी। बकरा एक पत्थर पर बैठा इधर उधर देख रहा था और ऊंट पास खड़ा हवा को सूंघ रहा था। ऊंट, आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। मुझे लगता है यह वही सन्नाटा है जो हमेशा किसी बड़ी योजना से पहले होता है। हाँ बकरा, जब जंगल जरूरत से ज्यादा शांत हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि या तो शिकार छुपा है या फिर खुद को बहुत सुरक्षित समझ रहा है। सुरक्षित वही समझता है जो दिमाग से कमजोर होता है, और हमें ऐसे ही जानवरों की तलाश रहती है जो भरोसे को ढाल समझ लेते हैं। आज पानी के पास चलेंगे। प्यास इंसान हो या जानवर, दिमाग को कमजोर कर ही देती है, और वहीं से हमारी असली चाल शुरू होती है। कुछ ही देर में एक घायल नीलगाय तालाब की ओर आती दिखाई दी। वह डरी हुई थी और हर कदम सोच समझकर रख रही थी। ऊंट आगे बढ़ा। डरो मत, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें पानी तक पहुंचा देता हूं। जंगल में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। नीलगाय को भरोसा हो गया। पीछे पीछे बकरा चल रहा था। ऊंट, भरोसा जम चुका है। अब बस सही पल का इंतजार है। एक भी गलती पूरी योजना बिगाड़ सकती है। पल भर में योजना पूरी हुई। जंगल में फिर एक सन्नाटा छा गया। झाड़ियों के पीछे से यह सब लोमड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में चालाकी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। लगता है जंगल में शिकारी बदले जा रहे हैं और यह बदलाव अगर रोका नहीं गया तो हर कोई शिकार बन जाएगा। अगले दिन लोमड़ी भेड़िया के पास पहुंची। नमस्ते भेड़िया, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं, लेकिन कोई शिकारी दिखाई नहीं देता? मैंने महसूस किया है, लेकिन अब तक सबूत नहीं थे। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो साफ साफ कहो। सबूत बन रहे हैं। ऊंट और बकरा सीधे हमला नहीं करते, वे भरोसे और चाल से काम लेते हैं। इधर ऊंट और बकरा खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे थे। ऊंट, जंगल सच में बहुत भोला है। किसी को हम पर शक तक नहीं होता। यही सबसे बड़ा फायदा है बकरा। जब तक डर दिखाई न दे, तब तक हम राजा बने रहते हैं। और तभी लोमड़ी जानबूझकर उनके सामने आ गई। कैसे हो तुम दोनों? इस तरह चैन से रहते देखकर लगता है जैसे जंगल में कोई खतरा ही नहीं बचा। हम तो बस अपना जीवन जी रहे हैं। जंगल में हर किसी को आजादी है। आजादी अच्छी चीज है, लेकिन जब आजादी दूसरों की जान लेने लगे, तब जंगल जागना शुरू कर देता है। लोमड़ी वहां से चली गई, लेकिन उसका बीज बोया जा चुका था। उसी रात भेड़िया दूर से ऊंट और बकरे पर नजर रखे हुए था। अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर यह जोड़ी नहीं रुकी तो जंगल कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में जंगल के जानवर सतर्क हो गए। शिकार मिलना मुश्किल होने लगा। ऊंट, कुछ तो गड़बड़ है। जानवर अब हमें देखकर रास्ता बदलने लगे हैं। शायद जंगल अब सोचने लगा है, और जब जंगल सोचता है तब शिकारी को भी संभलना पड़ता है। जंगल की हवा अब बदली बदली सी थी। जहां पहले जानवर बेफिक्र घूमते थे, अब वहां सन्नाटा और सतर्क नजरें थीं। ऊंट और बकरा यह बदलाव महसूस कर रहे थे, लेकिन अपने घमंड के कारण उसे हल्के में ले रहे थे। बकरा एक पेड़ की पत्तियां चबा रहा था। ऊंट नीचे खड़ा दूर तक देख रहा था। ऊंट, तुम्हें नहीं लगता आजकल जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है? जैसे सब जानबूझकर हमारी नजरों से बच रहे हों और हमें भूखा रखने की साजिश कर रहे हों। बकरा, यह शांति मुझे डराती नहीं, बल्कि उत्साहित करती है। क्योंकि जब शिकार छुपता है, तब वह गलती करता है, और वही गलती हमारे लिए सबसे बड़ा मौका बन जाती है। लोमड़ी और भेड़िया हर दिन उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। लोमड़ी ने जानबूझकर जंगल में अफवाह फैलाई कि नदी के पार बहुत सारा आसान शिकार है। एक दिन बकरा उत्साहित हो उठा। ऊंट, मैंने सुना है नदी के उस पार जानवर बेखौफ घूम रहे हैं। न कोई शेर, न कोई भेड़िया। अगर हम वहां गए तो कई दिनों का इंतजाम एक ही रात में हो सकता है। जल्दबाजी ठीक नहीं, लेकिन अगर खबर सच है तो जोखिम लेना समझदारी होगी, क्योंकि लंबे समय तक खाली पेट दिमाग भी कमजोर पड़ने लगता है। उधर झाड़ियों के पीछे लोमड़ी सब सुन रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। रात को ऊंट और बकरा नदी की ओर चल पड़े। रास्ता अनजान था, जमीन दलदली और माहौल अजीब। हर आहट पर बकरा रुक जाता।
जैसे ही वे नदी पार पहुंचे वहां अजीब सन्नाटा था। कोई जानवर नहीं, बस पैरों के निशान। तभी अचानक भेड़िया सामने आ गया, शांत लेकिन मजबूत नजर के साथ। नमस्ते ऊंट और बकरा। इस अनजान इलाके में आना तुम्हारी हिम्मत दिखाता है या बेवकूफी, यह तय करना अभी बाकी है। तभी पीछे से लोमड़ी की एंट्री हुई। कैसे हो तुम? इस तरीके से मुलाकात होगी यह सोचा नहीं था। पर कभी कभी शिकार खुद ही चलकर वहां आ जाता है जहां उसका इंतजार हो रहा होता है। तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भूल रही हो कि हम दोनों यूं ही जिंदा नहीं रहे। हमारी हर हार अगली चाल को और खतरनाक बनाती है। हम तुम्हें मारने नहीं आए। जंगल खून से थक चुका है। हम बस चाहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ और दोबारा कभी इस धरती को अपना शिकारगाह न बनाओ। लगता है बकरा, आज हमारी योजना किसी और की योजना से टकरा गई और इस बार दिमाग हमारी तरफ नहीं है। हवा तेज हो गई। दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। यह आखिरी संकेत था। चलो ऊंट, कभी कभी जिंदा रहना जीत से ज्यादा जरूरी होता है, और आज जंगल ने हमें यह सबक बहुत साफ शब्दों में सिखा दिया है। दोनों धीरे धीरे जंगल की सीमा की ओर बढ़ गए। पीछे नीलवन शांत खड़ा था, पहली बार निडर। ऊंट और बकरा जंगल की सीमा के पास रुके हुए थे, लेकिन उनके मन में अब भी हार स्वीकार करने की भावना नहीं थी। ऊंट, मुझे अब साफ महसूस हो रहा है कि लोमड़ी और भेड़िया सिर्फ हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहे, वे चाहते हैं कि हम खुद ही गलत कदम उठा दें। तुम सही कह रहे हो बकरा, यह सीधी लड़ाई नहीं है, यह धैर्य और दिमाग की जंग है, और जंग वही जीतता है जो आखिरी चाल चलता है। दूर एक ऊंचे टीले पर शेर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह अब तक चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी जंगल के लिए आदेश जैसी थी। लोमड़ी और भेड़िया उसके पास पहुंचे। काफी समय से जंगल डर में जी रहा है, अब फैसला होना चाहिए। बिना बेवजह खून बहाए इस समस्या का अंत करना होगा। राजा, अगर हम सीधे हमला करेंगे तो ये दोनों और खतरनाक बन सकते हैं। बेहतर होगा इन्हें ऐसा रास्ता दिखाया जाए जहां से लौटना इनके लिए नामुमकिन हो। मैंने सीमा के पास दलदल और पथरीला रास्ता देखा है। अगर इन्हें उधर मोड़ा जाए तो मजबूर होकर जंगल छोड़ना पड़ेगा। योजना तय हो चुकी थी। अगली सुबह लोमड़ी जानबूझकर ऊंट और बकरे के पास पहुंची। कैसे हो तुम दोनों? लगता है अब यह जंगल तुम्हारे लायक नहीं रहा। बाहर की जमीन ज्यादा खुली और सुरक्षित है। इतनी फिक्र अचानक क्यों? कहीं यह भी तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? क्योंकि सलाह जब मुफ्त में मिले तो शक होना जरूरी है। शक करना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन कभी-कभी सही सलाह को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी मूर्खता बन जाता है। ऊंट चुपचाप सब सुनता रहा। उसके मन में चल रहा संघर्ष अब साफ दिखने लगा था। अगर हम यहां रुके तो पूरा जंगल हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और अगर बाहर गए तो शायद जिंदा रहने का मौका मिले। उसी समय भेड़िया सामने आया। यह आखिरी चेतावनी है। न कोई हमला होगा न पीछा। बस यह जंगल छोड़ दो और दोबारा मुड़कर मत देखना। शायद यही सच है बकरा। जब पूरा जंगल एक साथ सोचता है, तब सबसे चालाक शिकारी भी अकेला पड़ जाता है। धीरे धीरे दोनों जंगल की सीमा की ओर बढ़ने लगे। हर कदम भारी था। पीछे नीलवन जंगल शांति से खड़ा था, जैसे जीत का जश्न मनाए बिना ही संतुलन पा चुका हो।